बहुत समय पहले भारत भूमि पर ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैला था जिसकी किरणें पूरी दुनिया में चमक रही थीं। यही वह समय था जब भारत ने आयुर्वेद को जन्म दिया, एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली जो न केवल शरीर का उपचार करती थी बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करती थी। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब ऋषि मुनियों ने प्रकृति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने जड़ी बूटियों की शक्ति को पहचाना और उसे मानव जीवन के कल्याण के लिए प्रयोग किया। आयुर्वेद का पहला ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बना। चरक ने शरीर के संतुलन और दोष, वात, पित्त, कफ को समझाया। सुश्रुत ने सर्जरी के ऐसे तरीकों की खोज की जो आज भी प्रासंगिक हैं। उस समय के राजा महाराजा आयुर्वेद के संरक्षक थे। हर बड़े राज्य में आयुर्वेदिक औषधालय और शिक्षण केंद्र हुआ करते थे। यह समय आयुर्वेद का स्वर्ण युग था, लेकिन समय बदला। भारत पर बाहरी आक्रमण शुरू हुए। पहले मुगलों का आगमन हुआ। मुगल शासकों ने अपनी चिकित्सा प्रणाली, यूनानी चिकित्सा, को बढ़ावा दिया। आयुर्वेद धीरे धीरे दरबारों और महलों से बाहर होने लगा। आयुर्वेद के ग्रंथ गुरुकुलों में बंद होकर रह गए। इसके बावजूद आयुर्वेद जिंदा था। गांवों में साधु संतों और वैद्यों ने इस परंपरा को जीवित रखा। फिर आया अंग्रेजों का राज। यह वह समय था जब भारत की संस्कृति और परंपराओं को पिछड़ा कहकर दबाया गया। और फिर आया अंग्रेजी शासन। अंग्रेजों ने एलोपैथी को सरकारी समर्थन दिया। आयुर्वेद को एक अवैज्ञानिक और पुरानी प्रणाली बताकर हाशिए पर डाल दिया गया। आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान बंद होने लगे। ब्रिटिश शासकों ने अस्पताल और आधुनिक मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन आयुर्वेद को इसमें कोई जगह नहीं दी। धीरे धीरे लोग भी आयुर्वेद को भूलने लगे। ब्रिटिश राज के साथ भारतीय समाज भी बदल रहा था। पश्चिमी जीवन शैली और एलोपैथी की त्वरित परिणाम देने की क्षमता ने लोगों को आकर्षित किया। आयुर्वेद को धीमा और पुराना समझा जाने लगा। कई आयुर्वेदिक चिकित्सक पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के बजाय व्यावसायिक लाभ के पीछे भागने लगे। इस दौरान आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की गुणवत्ता भी गिरने लगी। लेकिन हर अंधकार के बाद उजाला आता है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब आयुर्वेद को फिर से जीवित करने की कोशिशें शुरू हुईं। सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना की। कई नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुले। पतंजलि और डाबर जैसी कंपनियों ने आयुर्वेद को एक नई पहचान दी। योग और आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिली। आज आयुर्वेद धीरे धीरे अपनी खोई हुई पहचान वापस पा रहा है। यह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। आयुर्वेद का पतन भारत के इतिहास की उलझनों का परिणाम था, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि यह कभी खत्म नहीं हुआ। आज आयुर्वेद एक बार फिर उभर रहा है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इसे फिर से स्वर्ण युग तक पहुंचाएं। आयुर्वेद हमारा अतीत है, लेकिन यह हमारे भविष्य को भी उज्जवल बना सकता है। आइए इसे अपनाएं और इसे बढ़ावा दें।